सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज हम बात करने वाले हैं बीजगणित का गुणा कैसे करते हैं। बीजगणित का गुणा करते समय आपको केवल 3 चीज का ध्यान देना है, और ये जो गुणा है ये 7th क्लास से प्रारंभ हो जाता है, 8th में भी रहता है, 9th में भी रहता है, 10th में रहता है। तो यह सबके लिए है। होम्योपैथिक, जैसे होम्योपैथिक दवाएं होती हैं, चाहे बच्चा खाए चाहे बुजुर्ग खाए, सबके लिए काम करती हैं। नहीं काम करेंगे तो कड़वी नहीं रहेंगी। तो ये होम्योपैथिक दवाएं जैसे मीठी गोली होती है, वैसा ये बीजगणित का गुणा है। देखिए, जिसका जहां पर उपयोग होगा वो अपना प्रयोग कर लेगा। तो बीजगणित का गुणा करते समय हमको क्या ध्यान देना है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पहले देखिए, पहला 3 ही स्टेप है इसका। वो तीनों स्टेप क्या है देखिए। पहला स्टेप है, सबसे पहले देखिए नंबर 1, ये तीनों नंबर याद रहेगा तो चिन्ह का गुणा अपने आराम आ जाएगा। पहला देखिए क्या है, सबसे पहले बीजगणित गुणा में चिन्ह का गुणा करते हैं, ये हमेशा याद रहे। पहली लाइन रट लीजिए, जब बीजगणित का गुणा करने जाइए तो पहला नियम याद रखिए, क्या करना है, सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या है, तो दूसरा कहेगा, ये कहेगा दूसरा कि उसके बाद अंक का गुणा करेंगे। अभी हम उदाहरण से समझाएंगे। अंक का गुणा करते हैं, अंक का गुणा। अंक अगर नहीं समझ में आता है तो कांस्टेंट इंग्लिश मीडियम वाले अचर का गुणा करेंगे। और तीसरा स्टेप जो है वो, तीसरा ध्यान दीजिए, तीसरा क्या है, तीसरा है वो कह रहा है अंत में चर का गुणा करते हैं, चर का गुणा करते हैं। और गुणा करते हैं तो एक चीज याद रहे, गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, चर का गुणा कैसे करेंगे, तो समान चर है, समान चर की घातें जुड़ती हैं, यही याद रखना है, घातें जुड़ती। यही 3 चीजें याद रहेंगी तो सबको समाप्त हो जाएगा। मतलब सबसे पहला क्या ध्यान देना है कि चिन्ह का गुणा करना है, फिर क्या करना है, अंक का गुणा करना है, फिर क्या करना है, चर का गुणा करते हैं और उसमें समान चर की घातें जुड़ती हैं। उदाहरण देखा जाए, उदाहरण देखिए क्या है। एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हम पहला लिख दिए -3x की 2 घात y की 2 घात z, गुणा करना हमको -5x की 3 घात y की 5 घात। तो सबसे पहले अभी देखिए जो नियम पढ़े हैं किसका, चिन्ह का गुणा करते हैं। तो चिन्ह का गुणा करते समय ऋण को गिनिए। ऋण गिनने का मतलब कितनी बार ऋण आया है। अगर वो ऋण, चिन्ह का गुणा भी एक लाइन में ध्यान दे दीजिए। ऋण का गुणा क्या करना है, अगर ऋण की संख्या मतलब माइनस की संख्या, ऋण की गिनती, ऋण की गिनती, ऋण की गिनती अगर सम है तो समझिए चिन्ह का गुणा प्लस है, अगर वो विषम है तो जान लीजिए माइनस है। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है, ऋण के गुणा में कोई समस्या है नहीं, आपको ऋण की गिनती करनी है, गुणा अपने आप हो जाएगा। गुणा करना नहीं है, क्यों गिनना है। अगर वो गिनती सम में आ गई, सम संख्या जानते हैं 2 4 6 8, अगर इस तरह की गिनती आई है तो जान लीजिए उसका चिन्ह का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। अगर वो गिनने पर 1 3 5 7 इस तरह का, मतलब 15 17 इस तरह का कुछ आ गया, विषम आ गया तो माइनस आ गया। चलिए गिना जाए, उदाहरण से ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम गिन रहे हैं, देखिए, चलिए गिना जाए, चलिए गिनिए। देखिए यहाँ पर गिनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास क्या कर रहे हैं, सब लोग गिनी लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस मतलब 2 माइनस, 2 माइनस सम संख्या, तो चिन्ह का गुणा हो गया, काम खत्म। अब किसका गुणा करेंगे, अंक का। अंक में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 × 5 = 15, अंक का भी काम खत्म। तीसरा किसका है, तीसरा बताए हैं चर का गुणा करते हैं। चर मैंने वही जो ABCD वाले अक्षर है, यही चर हैं, और उसकी कहानी क्या है उसको नहीं समझना है। आज जितना समझिए कि गुणा कैसे करेंगे। अब गुणा के लिए क्या करेंगे, चर का गुणा करेंगे। चर का गुणा करने से पहले चर को गिनिए कि ABCD से लेकर जो x z तक के अक्षर है कितने लोग हैं, सबको उतार लीजिए, दोहराव ना हो। चलिए एक x है, एक y है और एक क्या है, z। देखिए इसके बाद तीसरा कोई नहीं बचा, तो इसके अलावा एक x आया है, y z, इसके बाद चौथा कोई नहीं है। अब इनके बाद अब ये लिखे हैं चर का गुणा करते हैं जिसमें समान चर की घातें जुड़ती हैं। तो चलिए देखिए x के ऊपर 2 घात, यहाँ पे कितनी है 3, ये समान चर हैं, वही लिखा है समान चर की घातें जुड़ती हैं। देखिए लिखा गया है, ये है चर का गुणा करते हैं जिसमें समान चर की घातें जुड़ती हैं। तो चलिए समान चर की घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ समान चर देखिए x है, यहाँ समान चर x है, तो घातें जोड़ दीजिए, 3 2 5, गुणा हो गया। y देखिए समान है, यहाँ y है, यहाँ y, इसकी घातें जोड़ लीजिए, 2 यहाँ है, 5 यहाँ पर, 7 घात। z की घात में देखिए कितना है, यहाँ है, यहाँ है, ये नहीं है, तो इसका मतलब केवल ये ऐसे ही रह जाएगा, गुणा हो चुका। एक और उदाहरण,